हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका ग्रामर पॉइंट चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हों तो कृपया आप प्रारंभ कर दें, सुरक्षित रखें और ध्यान से सुनें। ट्रांसलेशन में डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। ट्रांसलेशन में मित्रों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि वर्ब के बाद आने वाला हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अदर वर्ड के रूप में भी जाना जाता है। ऑब्जेक्ट की व्याख्या हम आपसे करेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब लिखते समय विशेष रूल का ध्यान रखना होता है मित्रों। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़। सिंगुलर वर्ब की जानकारी हम पुनः आपको बताएं। यदि वर्ब में यस या ईएस लगाए थे नियमानुसार तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। यही लोग गलती करते हैं। हमारे ढेर सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो वर्ब में अगर हम यस या ईएस ऐड कर दें नियम के अनुसार तो वह सिंगुलर बन जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ होता है। इसी प्रकार यदि यस या ईएस नहीं लगा है तब वह वर्ब प्लूरल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए यस रूल का उदाहरण है, ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। प्लूरल रूल का एग्जाम्पल है, दे रीड देयर बुक, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट को पहचानने का मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पुनः नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ने रे के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट होता है। उसी की इंग्लिश हमें सर्वप्रथम लिखना चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली हमें वर्ब लगाना चाहिए, तो ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होता है। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की, क्योंकि वर्ब जब आता है क्रिया के रूप होते हैं और क्रिया के रूप को पहचान करके हम अपनी बात को, अपने ट्रांसलेशन को, अपने वाक्य को अच्छी तरह से शुद्धतम रूप में लिख सकते हैं। वर्ब को मित्रों धातु कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। इसी के तुरंत बाद यदि ता है, ती है आता है, जैसे वह पढ़ता है, तब आप लगाएंगे ही रीड्स। इसमें यस रूल का फॉलो किया गया है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। इसमें माई का मतलब अपना है। वैसे माई माने मेरा होता है, लेकिन जब आई के साथ इसका यूज हो तब इसका अर्थ अपना होता है। अपना की कई इंग्लिश होती है मित्रों, जैसे आई के साथ माई माने अपना होता है, वी के साथ आवर माने अपना होता है, यू के साथ योर मीन्स अपना होता है, दे के साथ देयर मीन्स अपना होता है। देयर की स्पेलिंग THEIR होती है। ही के साथ हिज मीन्स अपना, सी के साथ हर माने अपना होता है और इट के साथ इट्स माने अपना होता है। तो इसी प्रकार यदि धातु के तुरंत बाद रहा है, रही है आ जाए, तब सेंटेंस का जो क्रम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब बी होता है। वर्ब बी में इज एम आर वाज वर आते हैं। फिर रहा है, रही है के लिए वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, वे बाज़ार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से यह क्रिया का दूसरा रूप हुआ कि धातु के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसी प्रकार वर्ब का जो तीसरा रूप है कि धातु के तुरंत बाद चुका है, चुकी है आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, पठ धातु है, उसके तुरंत बाद चुका है आया है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ रेड बुक, मैं यह कार्य कर चुका हूँ। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह कार्य कर चुका हूँ। और हैज और हैव को यूज़ करने के लिए हैज सिंगुलर में आता है, हैव प्लूरल में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। फिर अगला फॉर्म है कि जब समय दिया हो और समय के बाद क्रिया में रहा है, रही है आदि आए हों, तब जब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं,
फिर वर्ब का ing फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, फिर आगे जो समय दिया रहता है उसको लिखते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, यह बदलने वाला नहीं होता है। सुबह से खेल रहा है तो सुबह ही पूछा जाए, जब भी पूछा जाएगा तब हम आंसर देंगे कि सुबह से खेल रहा है, ये बदलने वाला नहीं है। इसी प्रकार वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मित्रों, यहाँ पर जो 2 घंटा का समय है यह पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, ये बदलता रहता है। जैसे समय बदलता रहता है, थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा कि कब से खेल रहे हो, तुरंत बदल जाएगा समय कि वह 2.5 घंटे से खेल रहा है। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने पूछा कब से खेल रहे हो, मान लीजिए आधे घंटे बाद किसी ने पूछा तो 2.5 से 3 घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार 1 घंटे बाद किसी ने पूछा तब वह 2 से 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समय बदलता रहता है, पीरियड ऑफ टाइम है और इसके साथ फॉर का यूज होता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्रिया के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की। आप इस पर बने रहेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और तभी हम अपने अधिकांश छात्रों के पास तक पहुंच सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।